मेरा नचनिया होना कोई विषय ही नहीं है। मैं नचनिया हूँ, नाचता हूँ, और मैं ही नहीं, भगवान शिव नाचे। चुनाव लड़ना और नेता बनना मेरे लिए मतलब नहीं है सर। मेरे लिए मतलब है कि जिस काम के लिए दुनिया ने मुझे चुना है, क्या मैं उस पर खड़ा उतरूं? उतरना चाहिए। आपके लिए नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। यहाँ के सम्राट चौधरी की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, तो उनके पास कार्य बताने के लिए है ये नहीं है तो मुझे नीचा ही दिखाएंगे ना सर। मेरा नचनिया होना कोई विषय ही नहीं है। मैं नचनिया हूँ, नाचता हूँ, और मैं ही नहीं, भगवान शिव नाचे, नारद जी नाचे, साड़ी पहनकर तो नारायण भी नाचे। नाचना आना चाहिए सर। अब भस्मासुर नचनिया नहीं था, धरे के हेंगे धरा गए हेंगे बगेला गए लगा ही। नाचने आना चाहिए आपको। नाचना आसान नहीं है। वो नचनिया कर रहे हैं, बड़े भाई हैं, उनका सम्मान है हमारे जीवन में। बट नृत्य शुरू हुआ शंकर जी की तरफ से। शंकर जी ने शुरू किया, उसकी मालकिन सरस्वती हैं। और हम जिस धरती से आते हैं वहां पे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया, जिनका नाम भिखारी ठाकुर है, महेंद्र मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से हूं मैं। और यहाँ जो भी पुरुष पैदा हुए वो महापुरुष बने। वो पैदा पुरुष बन के हुए, बट अपने कर्मों से उन्होंने अपने आगे महापुरुष लिखवा लिया। तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा क्यों बोला गया है? हमारे हाथ में कुछ नहीं होती है, तो जो करता है क्या उसके हाथ में होती है? करने से हर वो चीज आपके हाथ में आ जाती है सर। तो करना जरूरी है। मैं क्या बोला, हमें सब चुनाव लड़ना और नेता बनना मेरे लिए मतलब नहीं है सर। मेरे लिए मतलब है कि जिस काम के लिए दुनिया ने मुझे चुना है, क्या मैं उस पर खड़ा उतरूं? उतरना चाहिए भाई, उसी के लिए चुना गया आपको। मैं उसके लिए खड़ा उतरूं, उसके विश्वास को प्रयास करूं, जो अपने काम से, अपने हुनर से, अपने ताकत से जिस काम के लिए उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, मैं वहां उनके लिए खड़ा रहूं, उनके मुसीबत में हमेशा खड़ा रहूं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था करूं और उनके लिए बेहतर काम करूं। तेज प्रताप जी को मैंने देखा आपके बारे में कुछ बोलते हुए, जबकि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो क्या कहेंगे वो भी चुनाव लड़? जाकी राखी भावना जैसी, ताही मूरत देखी तिन तैसी। दुनिया आपको बोलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि सबका जवाब देना है। वो बड़े भाई की तरह है, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। अब मेरे लिए रिश्ते बड़े हैं कि उनके शब्द बड़े हैं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते बड़े हैं, तो मैं उस शब्द के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और मैं उस रिश्ते को ही निभाने की प्रयास करूंगा, उस शब्द को नहीं। हमार भोजपुरी बहुत मीठा भाषा और हमार भोजपुरी बहुत एनर्जेटिक भाषा है। तो ये भोजपुरी के जे भी बोलेला ना, ओकरे अंदर एनर्जी आ ही जाला। वो बात हर हर महादेव। मेरे लिए रिश्ता भी मायने रखता है, ठीक है, और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। खेसारी लाल यादव बोले हैं नचनिया, ऐसा तो नहीं है ना। मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए की लहर है। बिहार की जनता जो है वो अच्छे सोच के साथ है, अच्छे विचार के साथ है और अच्छे विकास के साथ है। लेकिन आपका गाना एक धमाल मचा रहा है। एक दिन पहले ही आपके लिए जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई। मतलब कहते हैं कोई कलाकार जब आता है तो उससे पहले उनकी आहट आ जाती है, तो गाना आ गया आपका बाजार में। तो सर मैं सबसे पहले तो कलाकार ही हूं ना। मैं सिंगर हूं, जनता ने मुझे आशीर्वाद दे के सिंगर बनाया है, एक्टर बना दिया। अब इस फील्ड में भी आदमी है, तो मैं तो बोलता कम हूं ना। मैं अपने संगीत से ही चाहता हूं कि अपना संदेश दूं। तो मेरे लिए संगीत सर सर्वोपरि है। अब शायद 28 या 29 तारीख देर शाम आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है धर्मेंद्र प्रधान से, विनोद पापड़ी जी से, जी। और लोग उसमें थे। क्या कुछ बातचीत हुई जिसे जानना लोगों के लिए आप समझते हैं जरूरी है? हमारी देर रात यही बात हुई कि पवन जी, राजनीतिक सफर की चिंता आप छोड़ दीजिए और ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। राजनीतिक सफर की चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये हमारी देर रात में यही बात हुई
कि पवन जी आप अपना काम करिए। मैंने बोला बिल्कुल सर, मैं एनडीए का सच्चा सिपाही हूं और सच्चा सिपाही बन के ही मुझे काम करना है। तो आशीर्वाद है सर बड़ों का। अब ये जो चुनाव प्रचार आप शुरू करेंगे, चूंकि भोजपुरी का एक बड़ा क्षेत्र है, कि चुनाव अभी बिहार में है, कल को यूपी में होगा, फिर बंगाल में होगा, पूरा बेल्ट भोजपुरी लोग सुनते हैं, बोलते हैं, तो कितनी रैलियां पवन सिंह जी करेंगे, कहां कहां जाएंगे? हमार भोजपुरी जौन बा आज के डेट में सिर्फ एक जगह थोड़ी बा, हमार भोजपुरी पूरे वर्ल्ड में बा। तो इस बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा टारगेट है कि 40, 45, 50, 55 जितना सभा हो जाए, जितनी रैलियां हो जाए, सर मैं एनडीए के लिए दिल से हूं और एक सच्चा सिपाही बन के हूं। अच्छा, भोजपुरी जैसे ही लोगों के दिलो जुबान पे आता है, लगता है वो लोगों को जवान कर रहा है। मोदी जी आए, वो भी गमछा हिला रहे थे एकदम। भोजपुरी सर का हद, भोजपुरी देखा हिंदी के भोजपुरी छोट बहिन है, ठीक ना। तो हमार भोजपुरी बहुत मीठा भाषा और हमार भोजपुरी बहुत एनर्जेटिक भाषा है। तो ये भोजपुरी के जे भी बोलेला ना, ओकरे अंदर एनर्जी आ ही जाला। वो बात हर हर महादेव। छपड़ा में भी भोजपुरी के धमाल हुआ, वहां जाएंगे आप? देखिए क्या है, ऐसा ऐसा तो लोग सवाल पूछा था वजह मर्दे। मेरे लिए रिश्ता भी मायने रखता है, ठीक है, और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। तो मुझे जो आदेश मिलेगा मैं उसको टाल नहीं सकता, लेकिन शुभकामना है उनके लिए, खुश रहें, मस्त रहें। लेकिन कलाकार का मतलब ही है नाचना गाना, कला का प्रस्तुति है ये। कलाकार कैसे कह सकता है कि पवन सिंह जी नचनिया है? नचनिया तो सब, हब कलाकार का काम क्या है? नाचना गाना, उसको और कह दीजिए डांस करना, उसमें कथक भरतनाट्यम के अलग अलग नाम है तो सब नाच ही। कौन कलाकार बोला है नचनिया? छपरा कलाकार कौन बोला है नचनिया? खेसारी लाल यादव जी। खेसारी लाल यादव बोले हैं नचनिया? ऐसा तो नहीं है ना, खेसारी लाल थोड़ी बोले हैं नचनिया, या कोई भी बोला है सर। देखिए क्या है, भोजपुरी ऐसा भाषा है ना, भोजपुरी हिंदी खास करके, कि आप हर वर्ड का डबल मीनिंग करीब करीब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के मुंह से जबान अगर फिसल ही गया, नचनिया शब्द निकल ही गया, तो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करने का। अगर नचनिया किसी के मुंह से निकल भी गया तो उसको आप किस वे में ले रहे हैं? नचनिया कोनो खराब शब्द थोड़ी है यार। भगवान शंकर भी नृत्य किए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे?